हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबों के बीच लेकर के आए हुए हैं एसएससी जीडी का वॉल्यूम 9, जिसमें प्रीवियस पेपर बंधु हम करा रहे हैं आप सबों को। और आप सब देख पा रहे होंगे कि अच्छे से सारे सवाल बन रहा होगा। तो आज जो बंधु होगा वो आपका जो चल रहा है 5 मार्च का 2019 के प्रथम पाली का, उसमें बहुत क्वेश्चन अभी बचा हुआ मैथ का, तो उसको हम जरूर कराएंगे बंधु। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप सारे सवाल आसानी से बना सकें। और जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा बंधु लाइक का बटन भी दबा दीजिए, लाइक का थंबल भी दबा दीजिए। साथ ही साथ 10 भाई बंधु में आप शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो बंधु देखते हैं आज वॉल्यूम 9 में जो हमारा है एसएससी जीडी का जो प्रीवियस पेपर चल रहा है बंधु, उसमें किस प्रकार से प्रश्न रहते हैं, कैसे उसको आप बनाते हैं, कैसे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए बंधु इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं, देखते हैं वॉल्यूम 9 का प्रश्न किस प्रकार से रहता है। चलिए बंधु, वॉल्यूम 9 का जो हमारे सामने प्रश्न है वो पहला प्रश्न है बंधु। और ये पूछा गया है 2019 के प्रथम पाली में, यानी 5 मार्च के एग्जाम में बंधु। और आप इसको कैसे समझते हैं, कैसे बनाते हैं, यह ध्यान दीजिए आप। सवाल है, एक हैंडबैग पर 25% की छूट थी। मोहन ने एक हैंडबैग खरीदा, उसे नकद भुगतान करने पर 10% की छूट भी मिली। उसने 540 का भुगतान किया। उस हैंडबैग पर अंकित मूल्य कितना था? तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए इसको आप कैसे समझते हैं। मान लीजिए बंधु आप मार्केट गए। कहाँ गए? मार्केट गए। क्या खरीदने के लिए? हैंड बैग खरीदने के लिए। देखिएगा एकदम भाषा को समझिएगा, आसानी से बंधु समझ जाएंगे। वहाँ लिखा हुआ था कि 25% की छूट मिलेगी। आप 25% की छूट को देखते हुए वहाँ खरीदने के लिए पहुँचे, तो वहाँ एक ऑफर और मिला कि अगर आप नगद भुगतान करते हैं तो आपको 10% के और छूट मिलेंगे। यानी बंधु दो छूट मिल गए। आप अगर दो छूट आपका क्रमशः पहला 25%, दूसरा 10% मिले, यानी कि क्रमिक छूट ये कह सकते हैं। तो इसको बंधु आप समतुल्य छूट में निकाल लीजिए कि अगर 25% और 10% दो छूट हमको जो मिला है, तब जाकर के हम उस बैग को खरीदे हैं 540 में, यानी 540 का भुगतान किए, तो उस हैंड बैग पर अंकित मूल्य यानी फिक्स प्राइस आखिर कितना है, यही निकालना है मित्र बंधु। अगर आप खरीद रहे हैं तो 25% जो ऑफर चल रहा हो तो छूट मिलेगा ही मिलेगा। जो नगद 10% आप ले रहे हैं बंधु, नगद देने पर 10% का छूट वो भी आपको मिल पा रहा है। तो इसका मतलब 25% और 10% दो छूट मिला, तो टोटल कितना परसेंट मिला बंधु? ऐसा नहीं कर लीजिएगा 25 10 35, ये बंधु क्रमिक बट्टा है, क्रमिक छूट दिया है, इसे इसको समतुल में बदलेंगे। तो बंधु आपको समतुल में बताए 1/47 करने का प्रयोग। अगर 25% का छूट देगा तो बंधु कितना लेगा? 75/100। एकदम आसानी से समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बंधु 10% छूट देगा तो कितना लेगा? 90/100। अब एक चीज ध्यान देंगे, 100 को हम कहाँ रखते हैं? पॉकेट में रखते हैं कि 47 ये नियम है, इसमें कहीं को दिक्कत नहीं है। अब बंधु आप देखिएगा, इसको 0 0 कैंसिल कर दीजिए। अब गुना कर दीजिए 9×5 = 45 और 9×7 = 63 4 67, यानी 675/100 नीचे रखेंगे। एक अंक के बाद बंधु पॉइंट देंगे, एक जीरो है, यानी 67.5। देखिएगा यहाँ पे 67.5/100 हमने यहाँ लिखे, यानी 100 में कितना परसेंट छूट मिला बंधु? 32.5% का छूट मिला, तभी जाकर के 67.5 में वो भुगतान किया, यानी 67.5 में वो बेचा है। अब ये कहेंगे सर निकाल आप कैसे लिए? बंधु आपको पता होगा कि 100 से जितना कम होता है उतना परसेंट का छूट बोले, या अगर लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 100 से जितना कम होता है उतना परसेंट हानि होता है, और यहाँ 100 से जितना परसेंट कम है उतना छूट है। तो 100 से ये 67.5 कितना परसेंट कम है बंधु? 32.5% कम है। तो 32.5% अगर छूट हो रहा है तो ले कितना रहा है? 67.5 ले रहा है। और वही बंधु जो हमारा 67.5 है वो किनके बराबर है बंधु? 540 का हम भुगतान कर रहे हैं, तो 67.5 बराबर हो जाएंगे आपका 540 हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि उस हैंड पेपर अंकित मूल्य कितना था बंधु? जब 100 था तो 67.5 लिए, तो अंकित मूल्य हमारा कितना होगा? 100 होगा। तो हम 100 यहाँ निकालेंगे
तो हो जाएगा 540/67.5 गुना 100। अब बंधु यहाँ पे कहीं को दिक्कत नहीं है। अब आपको जैसे बनाना है उसे बना सकते हैं। ये पॉइंट को अगर उड़ा देंगे बंधु 10 हो जाएगा। देखिएगा इसको कटा देते हैं। 9 सती 63, 4 बचा बंधु, 9 पचे 45, 9 छक 54। क्लियर है। अब इनको जैसे भी कटाना है कटा सकते हैं आप। देखिएगा 15 चौकी 60, 15 पचे 75, इसको कटा देंगे बंधु। 5 दूनी 10, 4 दूनी कितना 800। आप जैसे फास्ट कटाएंगे वैसा कटेगा। यानी उस हैंड बैग का जो अंकित मूल्य था हमारे मित्र बंधु वो कितना था 800 था। कहीं को दिक्कत मेरे मित्र बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, चौथा में है। क्लियर हो गया। ये आप एक मेथड के सहारे बना सकते हैं। इतना हम सिर्फ बंधु आपको समझाए, इसका कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, आप समझ ही गए होंगे। आपको सिर्फ इतना देखना है कि कितना परसेंट का छूट मिला और कितना हम भुगतान किए। अगर 100 अंकित मूल्य भुगतान किए कितना 67.5, 67.5 बराबर 540 भुगतान करना, तो अंकित मूल्य चाहिए 100, 100 बराबर कितना है 800। अगर इस प्रकार आपको तकलीफ लग रहा हो, परेशानी लग रहा हो, तो बंधु हमारे पास बहुत सारा मेथड है। आप सिर्फ मेथड को जानिए, सवाल को एग्जाम में सबसे फास्ट बना के आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अगर मान लीजिए कि अंकित मूल्य एक्स है, ध्यान दीजिएगा एकदम, हम एक छोटा सा आपको इधर बंधु बता रहे हैं जो कि आप इसको समझ सकते हैं। अगर अंकित मूल्य एक्स है, हम मार्केट गए तो कहता 25% की छूट मिली। अगर 25% की छूट मिली बंधु कितना 75/100। उसके बाद देखे कि मोहन ने एक हैंडबैग खरीदा, उसे नगद भुगतान करने पर 10% की छूट भी मिली। अगर नगद भुगतान कर देंगे बंधु 10% की छूट मिलेंगी कितना 90/100। अंकित मूल्य हमारा कितना था एक्स, पहले 25% जो 75 दिए, फिर 10% छूट 90 दिए, और अंतिम देकर के कितना आए बंधु, यहाँ पे देखिए 540, यानी इसके बराबर 540 आप कर सकते हैं। अब देखिए बंधु आपका हल करना है, जैसे आप करना चाहेंगे कर सकते। देखिएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100। हम जैसे कटा रहे बंधु आप भी वैसे कटा सकते हैं। 9 छक 54, इधर 60 हो गया बंधु, इधर से कटा देंगे 20 तिया 60। अब देखिएगा x बराबर जो हो जाएंगे 20 चौक 80 गुना 10 यानी कितना 800। यानी जो आपका अंकित मूल्य है बंधु क्या है 800 है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि आपका आंसर है। तो बंधु आप इसको समझ गए। जब इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे एग्जाम में तो आप आसानी से इसको बना सकेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु उसी पे आधारित एक प्रश्न है और आप इसको भी आसानी से बना लेंगे बंधु। और मेरा एक ही रूल है बंधु कि एक प्रश्न आपका प्रीवियस करा रहे हैं तो उससे एक रिलेटेड जरूर करा रहे हैं, जिससे कि आप एग्जाम में आसानी से बना सके और समझ पाएँ। बंधु आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे बंधु। आप सिर्फ डेली क्लास करिए, अपसेंट बंधु ना करिए। अगर आप किसी कारण आप मेरे 7 बजे टाइम पर नहीं देख पाते बंधु, तो आप किसी टाइम उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और सवाल को बना सकते हैं। इसलिए बंधु लगे रहिए, आपके साथ हम लगे रहेंगे, आप मेरे साथ लगे रहिए, दोनों का कम्बिनेशन बना रहेगा। तैयारी भी बंधु जबरदस्त हो जाएंगे। और अपना फीडबैक जरूर देते रहिए बंधु। बहुत भाई बंधु कह रहे थे कि सर मैराथन क्लास लीजिए, लेंगे बंधु, बहुत जल्द लेंगे, लेकिन एक्चुअली है कि अभी थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है बंधु। ड्यूटी से आने के बाद बताना पड़ता है और फिर ड्यूटी जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिर आपके साथ हम लगातार क्लास में रहेंगे बंधु। और ऐसे जितने भी सवाल बता रहे हैं आप निश्चित ही इसको नोटबुक में ज़रूर लिखते जाइए बंधु। आपका एक भी सवाल नहीं छूटेंगे और ना ही हम छूटने देंगे। क्लियर है बंधु। तो चलते हैं, गप तो बाद में भी कर लेंगे, थोड़ा सवाल पढ़ लेते हैं। 20% और 15% की उत्तरोत्तर छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 रुपया हो जाता है। उसका अंकित मूल्य कितना होगा। इतना 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 4 ऑप्शन है बंधु। तो देखिएगा अंकित मूल्य क्या होगा बंधु, एफपी हमारा हमेशा क्या होता है 100 होता है। और यहाँ से बंधु 2 छूट से जाता है, एक छूट यहाँ देके जाते हैं। तो 20% उत्तरोत्तर मतलब क्रमशः, और दूसरा जो छूट मिलता है बंधु 15% मिलता है, तब जा करके यहाँ बिक जाता है। आखिर बिकता है वो भी कितना में बंधु 3060 में बिक जाता है। तो कहता अंकित मूल्य क्या है, 100 क्या। तो बंधु आप देखें कि एक उत्तरोत्तर छूट यानी क्रमिक छूट दिया है, इसका समतुल्य छूट निकालेंगे। तो समतुल्य छूट निकालने का भी तरीका है बंधु, क्योंकि जब आपका 100 रहता है कोई भी वस्तु का अंकित मूल्य, अगर 20% छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे 80 में बंधु। दूसरा, अगर हमारा अंकित मूल्य 115 छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे 85 में। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। 100 हम इसीलिए रखते हैं कि हमारा पता चलता है कि 100 से कितना अधिक है कितना कम है, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, 0 0 बंधु कैंसिल कर देंगे,
5 से कटाते हैं, 17 पचे 85, 5 दूनी 10। बंधु एकदम ध्यान दीजिए, 5 से कटा रहा तो 2, 4 दूनी 8, तो 17 चौकी बंधु कितना 68 बटे कितना 100। आप यहाँ पे देख रहे हैं बंधु कि 100 से 68 कितना है, तो यहाँ पे टोटल जो ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है बंधु, क्या मिल रहा है 32% का डिस्काउंट मिल रहा है। कि 100 से 68 अगर कम है, 68 है यहाँ 100 है, यहाँ 68 है, तो 100 से जितना कम होगा उतना परसेंट का क्या मिल रहा है बंधु, डिस्काउंट मिल रहा है। यानी 2 कर्मी छूट देने के बाद समतुल्य छूट जो हो रहा है हमारा कितना हो रहा है 32% हो रहा है। तो यहाँ छूट को ध्यान में नहीं रखेंगे बंधु, यहाँ देखेंगे कि 100 से अगर 32% कम हो रहा है, 32% का अगर छूट मिल रहा है, तो बेच कितना रहा है वो 68 में बेच रहा है। तो यही हमारा 100 जो रहता है तुलना करने के लिए रहता है बंधु। तो देखिएगा 68 बराबर बेचने का कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखिए 30-60 है। कहता अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य बंधु कितना 100। जब अंकित मूल्य 100 था, 32% का डिस्काउंट हुआ, तब ने बंधु 68 में बेचे, तो 68 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना 3060 बटे 68 गुना 100। मतलब जैसे आप कटाना चाहेंगे कटा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बंधु, अगर इसमें हम कटा देते हैं 4 से, तो देखिएगा 17 चौकी 68। देखिए 4 से कटा रहे बंधु, 4 से थोड़ा आसान हो जाएगा कटाने में। अब देखिए बंधु इसको कटाते हैं, 7 चौक 28, 2 26 हुआ बंधु। यहाँ पे 6 चौक 24, 2 5 चौक 20, एकदम कटा दिए बंधु। यहाँ पे भी कट गया। अब देखिएगा आप इसको कटा सकते हैं आगे भी, 17 से कटा दीजिए बंधु, 17 चौकी 68 बंधु। यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 बचा, और यहाँ 17 पचे 85, यानी कितना हो गया 4500। सोलोली हम बंधु इसलिए कटाते हैं कि भाई बंधु बहुत ऐसे हमारे हैं जो कटाने में प्रॉब्लम होता है, तो आपको यहाँ नहीं होगा। आप बोलिएगा सर थोड़ा धीरे भी बताइए, कटा के बताइए, तो जरूर बताएंगे बंधु। ऐसे सारे सवाल हम कटा देते हैं, लग रहा होगा कि सर कटाने में टाइम लगाते, नहीं बंधु, सबको सीखना जरूरी है। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया बंधु 4500, यानी अंकित मूल्य कितना है 4500। सीधा देखिएगा बंधु, अगर 100 है 20% छूट, 80 100 है तो 15% 85, तो देखिए 100 पॉकेट में रखे तो फिर हल किए तो 68, यानी 100 दाम रहे तो कितना में बेच रहे 68, जिसमें कितना परसेंट डिस्काउंट 32%। डिस्काउंट बराबर तो डिस्काउंट रुपया नहीं, जिसके बराबर करेंगे तो बेचे हैं कितना में, जब 100 दाम रहे 68 में, तो 68 बराबर इतना, 100 बराबर कितना इतना हो गया बंधु। खुदा न खास अगर इसको भूल गए, ऐसे तो भूलिएगा नहीं, हम तो आपके साथ हैं बंधु। देखिए अंकित मूल्य मान लीजिए क्या है x है, अगर पहले 20% का छूट अगर देते हैं बंधु, कितना देते हैं 80 बटे 100। फिर दूसरा अगर देखिए बंधु कितना 15 तो कितना 85 बटे 100, और अंतिम देते हैं कितना बंधु देखिएगा 30-60, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, कटा रहे बंधु। अब यहाँ पे देखिएगा इसको अगर कटाना है तो इधर से भी कटा सकते, इधर से भी कटा सकते, कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए बंधु 17 पचे 85, 5 से कटा दिए। अब इसको हम अगर कटा देते हैं बंधु 20 पंचे 100, कट गया 5 से। अब देखिएगा यहाँ से अगर कटाए बंधु 4 से इसको कटाते, 7 चौक 28, 2 26, 6 चौक 24, 2 बचा बंधु, 5 चौक 20, ये आपका कट गया। 17 से कट जाएगा, देखिएगा 17 यहाँ से बंधु कटा 17 चौकी 68, 4। अब देखिए कितना बचा 68, और 8 जोड़ेंगे तो बंधु 76 होगा, तो 8 यानी 85, 17 पचे 85। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, x बराबर निकालेंगे 45 गुना 5 गुना 20, अपना तरीका है जैसे भी आपको लिखना है। 45 गुना 20 पंचे 100 बराबर 4500, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 4500 हो गया। आप सब जितने भी हमारे मित्र बंधु हैं इसको समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो बंधु हमारा तीसरा सवाल है आज का, ये क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन पे आधारित प्रश्न है बंधु। ये भी जो आपका पूछा गया था वो 5 मार्च 2019 के प्रथम पाली में बंधु पूछा गया है, और सारे हम प्रथम पाली का ही करा रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे बंधु, इसमें दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो इस सवाल को हम कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे, वो ध्यान दीजिएगा। लिखा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई है। तो बंधु आप एक देख रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। हाँ, तो वृत्त आप इस प्रकार आप कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक गोला अलग घेर देंगे बंधु, और एक गोलाई में बना के एक सेंटर दे देंगे, तो ये पूर्ण वृत्त हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम इसका सेंटर नहीं देंगे तो एक गोला नजर आएंगे बंधु।
अब सेंटर के कारण सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बंधु? त्रिज्या कहते हैं, जानते हैं। ये तो आप बना दी, लेकिन एक चीज आगे है कि 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है त्रिभुज की संगत ऊंचाई चाहिए। तो बंधु आपका आधार और ऊंचाई नजर इसमें आ रहा है, इसलिए वो त्रिभुज बनाएंगे जिसमें आधार और ऊंचाई हो। ऐसा नहीं कर लेंगे बंधु, कोई दूसरा त्रिभुज बना लेंगे। जैसे आप भुजा के आधार पर त्रिभुज जानते हैं कितने प्रकार से होते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। तो उस त्रिभुज का फॉर्मूला उपयोग करेंगे बंधु जिसमें आधार और क्या हो जाए? ऊंचाई आ जाए। तो आप त्रिभुज एक बना दिए यहाँ पे, कहीं को दिक्कत नहीं है। इनको समझिएगा बंधु। तो हमारा एक त्रिभुज है जिसमें आपका आधार ये है बंधु और ऊंचाई क्या है? संगत ये है। कहीं को दिक्कत है? ऊंचाई को h मान लीजिए, आधार आपका 8 दिया ही है, कहीं को दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी त्रिज्या कितना दिया? 8 दिया हुआ है। अब एक बार भाषा पढ़ लेते हैं बंधु, इसमें समझने की बात है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल कहता है 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी कि 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी ये आपस में क्या है बंधु? बराबर है। एकदम भाषा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बंधु जो भी ऑप्शन हम देख पा रहे हैं वो पाई में दिया हुआ है, यानी जो हमारा पाई का मान होगा 22/7 या 3.14 वाला नहीं रखना होगा, सिर्फ बंधु हम पाई में पाई रहने देंगे। अब यहाँ देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल आप सब जानते हैं बंधु क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब देखिए बंधु हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे? हाफ गुना आधार, आधार लगा देंगे बंधु अभी कि बाद में लिखिएगा, कोई दिन बाद में लिखिएगा। ऊंचाई क्या है बंधु? h है, तो ऊंचाई यहाँ पे हमने रख दी है, कहीं कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला हमने लगा दिए। अब बंधु देखिएगा पाई का जगह पाई, आर के जगह क्या है बंधु? 8, तो 8 गुना कितना? 8 कर देंगे 1/2। आधार हमारा कितना बंधु? 8 है, गुना ऊंचाई जगह h रखेंगे। अब देखिएगा 1 8 8 कैंसिल हो जाएंगे, h बराबर अगर देखेंगे तो 8 दूनी 16 पाई हो जाएंगे, और आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में बंधु दे देंगे। अब देखिए जो h का मान आया वो 16 पाई सेंटीमीटर आया, जो आपका उस त्रिभुज की संगत ऊंचाई का आया बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? पहला में है। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा बंधु? अगर हुआ भी होगा तो जरूर कमेंट करके बताइए कि सर हुआ हो तो हो, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न भी उससे रिलेटेड है, लेकिन इसमें अंतर सिर्फ यही है कि बंधु यहाँ त्रिभुज का परिमाप वृत्त की परिधि बराबर किया, और पिछला सवाल जो था बंधु वहां पे क्षेत्रफल बराबर किया था, और उसमें संगत ऊंचाई पूछा था, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है बंधु, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बंधु पढ़ते हैं भाषा, क्या लिखा हुआ है? एक समभुज त्रिभुज का परिमाप एक वृत्त की परिधि के बराबर है, उनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? जो कि आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई एक आंसर बंधु आपका होगा। तो इसको हम समझेंगे, ध्यान देना है। समभुज त्रिभुज, यानी कि सम मतलब बराबर, भुज मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर है वो समभुज यानी समबाहु त्रिभुज है बंधु। तो हम एक त्रिभुज बना लिए, कौन? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज अगर एक भुजा x तो सभी भुजा को क्या होंगे बंधु? x x होंगे। इनका परिमाप कहता है वृत्त की परिधि के बराबर है, वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त की परिधि में त्रिज्या बंधु ये क्या है? r है। क्लियर है? अब देखिएगा इनका अगर परिमाप देखते हो तो बंधु तीनों भुजाओं का योग यानी 3x, और इनका देखते हैं बंधु 2πr होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, अगर x में लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2πr/3, अगर यहाँ पे बंधु r में लेंगे तो हो जाएगा 3x/2π, और दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा, या तो r का मान रख के या तो x का। कैसे करेंगे अभी जानकारी आपको मिलेगा मित्र बंधु। अब कहता है क्षेत्रफल का अनुपात, तो इनका क्षेत्रफल तो हम यहाँ ले लेंगे बंधु, और इनका क्षेत्रफल हमने यहाँ ले लेंगे, अनुपात। अब देखिएगा इनका क्षेत्रफल जो होगा बंधु वो समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह x लिया x स्क्वायर, और इनका क्षेत्रफल होते हैं बंधु πr स्क्वायर। अब देखिएगा अगर x का मान रखेंगे बंधु यहाँ तो हमारा r कट जाएगा, r के टर्म में आ जाएगा। अगर r का मान रखेंगे तो x का नहीं रखेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं बंधु? क्योंकि जब x का मान रख देंगे तब r का नहीं रखेंगे, और जब r का रखेंगे तो x का नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको चाहिए अनुपात में अगर ये 2πr की कंडीशन में आएंगे तो इधर r रहेंगे, कट जाएगा। अगर इसको x में छोड़ेंगे तो r का मान रख देंगे बंधु तो इधर से भी कट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसा आप चाहेंगे बंधु ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा
क्षेत्रफल कह रहा है, तो इनको हल कर रहे हैं बंधु, मान बैठा रहे हैं। तो √3/4, अब देखिएगा कितना सुंदर है, गुना x² बंधु यहाँ पे हमने रहने दिए। अब देखिएगा किसी से ले सकते हैं, उधर से भी ले सकते हैं बंधु, और अनुपात देखिएगा यहाँ पे पाई r की जगह हम बैठा देंगे बंधु, क्या देखिएगा 3x और बटे 2 पाई, और यहाँ कर देंगे बंधु होल स्क्वायर। एकदम समझने का काम है बंधु, समझिएगा। अगर हम x का मान, कोई कहता नहीं सर x का मान रखिए, देखिएगा हमने एक तरह इधर से बैठा दिए, आप इधर से हल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई कहेगा सर √3/4 गुना x की जगह बंधु क्या रख सकते हैं, देखिएगा 2 पाई यहाँ पे रख रहे हैं x की जगह r/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए अनुपात बंधु यहाँ पे क्या रहने देंगे, पाई r²। देखिए दोनों कंडीशन लिए, जैसा आप कहिएगा वैसे बनाएंगे। एक तरफ x का मान अगर नहीं लिए बंधु, r का मान बैठा दिए, एक तरफ x का मान अगर बैठा दिए तो r का मान नहीं बैठाए, क्योंकि हमको r के टर्म में लाएंगे तब ना r कटेगा, या x के टर्म में लाएंगे तब तो x कटेगा। इसीलिए या तो इधर मान बैठाएंगे या तो इधर बैठाएंगे। अनुपात होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप, और जानते हैं बंधु अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए नहीं होती कि दो समान राशियों के बीच अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो ये दो समान रहेगा तो बंधु तभी तो ज्ञात कर पाएंगे। अब देखिएगा हल कर ले, या तो इसको करने बोलिए या तो इसको, कोई भी कर दे बंधु। तो इसी नीचे है ये लिखा हुआ, तो इसी को हल कर देते हैं। √3/4 देखिएगा 2 दूनी 4 पाई² r² बटे 3 तिया 9 हो जाएंगे बंधु। इसको देखिएगा पाई r², स्क्वायर वाला कैंसिल, यही तो फायदा है जो कट गया बंधु। पाई पाई क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, एक पाई बच गया, 4 4 कैंसिल। अब बंधु अगर इसको कटाएंगे तो देखिएगा कैसे कटेगा, √3 है और 9 से कटाएंगे तो बंधु यहाँ 3√3 हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि बंधु कैसे हो जाता है इससे कटाते, तो देखिएगा एक चीज थोड़ा सा समझाते हैं बंधु। √3 और 3√3 गुना करेंगे 3 और 3 तिया 9 आ जाता है बंधु, इसीलिए इतना कट के हो जाएगा। अब आपके पास देखिए पाई इधर बच गया और उधर अनुपात है, इसको लिख लेंगे बंधु 3√3, क्योंकि बंधु ये कट गया पूरा, उधर एक था तो इतना गुना इतना हो गया। अब देखिएगा यहाँ इसको देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है बंधु। अब यहाँ पे देखिए अनुपात इधर 3√3 हो जाए। अब देखिए इसको गुना, इधर 22 रहने दीजिए, इधर 7 तिया 21√3 हो जाएंगे। देख रहे बंधु 22:21√3 कितने नंबर ऑप्शन पे है, आप इसको ध्यान दीजिए। तो बंधु आपको लग रहा है कि यहाँ पे पहला नंबर पे है ना, बिल्कुल है, तो पहला नंबर जो हुआ वो आपका आंसर हुआ। तो देखिए बंधु इस तरह के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इसको तैयारी करना है बंधु। और इसी से रिलेटेड अगर जो भी सवाल होगा फिर हम बहुत सारा सवाल कराएंगे, और अभी हम प्रीवियस को लेकर के चल रहे हैं, उस पर एक सवाल है, उससे रिलेटेड सवाल दे रहे हैं जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो और आपका सवाल बनते जा रहा है। क्लियर है बंधु? तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो रेशियो से है प्रश्न, और ये पूछा गया है आपका 2019 5 मार्च प्रथम पाली में बंधु। इनको आप कैसे समझेंगे और कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका कह रहा है, यह नियत किया गया था कि 780 रुपये को P, Q और R में के बीच 1, 2, 3 के अनुपात में वितरित किया जाए, लेकिन गलती से वितरण 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में किया गया था, तो इस गलती में Q को कितनी हानि हुई। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। एक नियत किया गया था कि आप जो वितरित करके आएंगे P और Q प्लस R में, वो आप आएंगे 780 रुपया का वितरण करके, लेकिन वितरण करने का जो तरीका होगा वो 1:2:3 के अनुपात में होगा। लेकिन बंधु हुआ यूं ही, देखिएगा क्या कि P और Q में प्लस R में तो 780 रुपया बांटा ही बांटा, लेकिन उनको भारी मिस्टेक हो गया, वो बांट क्या दिया 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में। देखिएगा बंधु बांटना था उसको 1:2:3 के अनुपात में, बांट दिया उसको 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में। अब बंधु देखिएगा कहता है तो इस गलती में Q को कितनी हानि हुई, तो यहाँ से तुलना वहां करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बंधु यहाँ देखेंगे कि Q को कितना मिला और यहाँ को Q को कितना मिला, तब कितना हानि हुआ वो आसानी से हम निकाल लेंगे। तो देखिए मित्र बंधु 1, 2, 3, 3, 6 बराबर बंधु कितना 780, हमको चाहिए Q का मान, तो Q कितना है बंधु 2, तो 780/6 गुना 2। एकदम आसानी से आप देख लीजिए बंधु, 3 दूनी 6 कटा दीजिए जैसे आपको कटानी है, 3 दूनी 6 6 18, तो बंधु कितना मिला 200
60, यानी यहाँ Q को जो मिलता बंधु कितना मिलता 260 मिलता। इसमें किसी को कोई तो दिक्कत नहीं है बंधु। अब जो बांटा गया गलती से इसमें देखेंगे इसमें Q को कितना मिल रहा है, यहाँ पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बंधु। अगर किसी को दिक्कत है तो जरूर बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत है। अब देखिए यहाँ चलते हैं बंधु, यहाँ पे देखते हैं क्या है। अब इनको देख रहे हैं कि इनवर्स में है बटे में है, तो इसको पहले जनरल अनुपात करेंगे। और जनरल करने का तरीका तो बंधु आप सबको बताए हैं हम, अगर नहीं भी बताए वो जनरल क्लास में बताए बंधु, नहीं भी बताए तो यहाँ समझेंगे। तो बंधु देखिएगा इसको अगर इस तरह करें तो इसको ढकते हैं, तो ढक देना यानी झांपते हैं, झांप दीजिए, छाप दीजिए। तो देखिए 4 तिया 12 एका 12, यानी पी का मान 12 के अनुपात में। अभी बंधु इसको ढक दीजिए आप, तो देखिए 4 दूनी 8 एका 8, इनको ढक दीजिए तो 3 दूनी 6 एका 6, और अनुपात होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप। तो इसलिए अभी इसको आप कटाएंगे तो कटाएंगे क्या होगा 6, 4 और 3 होंगे। अब देखिएगा जो बांटा गया है पी क्यू आर में वो 6, 4, 3 के अनुपात में, यानी 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में। क्लियर है। अब 6, 4, 10, 3, 13, यानी 13 बराबर बंधु कितना 780। यहाँ ध्यान दीजिएगा बंधु 13 बराबर 780। हमको चाहिए कि इसका क्यू का तो 4 बराबर निकाल लेंगे, या तो देख लीजिए 13 छक 78, यानी बंधु 60, 1 बराबर कितना हो गया 60 हो गया। तो हमको चाहिए कितना 4 बराबर, तो बंधु 4 गुना कितना 60, यानी 6 चौक 24, 240। जैसे आपको बनाना है बंधु बना सकते हैं। बंधु जब यहाँ बांटने के लिए बोला गया तो इनको इस तरह बांटता तो 260 मिलता, लेकिन बांट दिया इस तरह तो 240 से मिला। तो कितना कम मिला बंधु, तो 20 का लॉस हो गया बंधु। अगर 20 का लॉस हो गया तो कितने की हानि हुई, 20 की हानि हुई, जो कि बंधु आप देख रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन में है, तीसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया। कहीं को तो दिक्कत नहीं ना मित्र बंधु। अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट में जाएंगे, कमेंट करेंगे। दिक्कत नहीं हुआ होगा तो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। क्लियर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु यह भी प्रश्न जो है उससे रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है बंधु। अगर उस प्रश्न में कोई तकलीफ हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। सवाल कहता है मित्र बंधु 117 रुपये को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2, 3, 4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना। तो बंधु सबसे अधिक लाभ किसको हुआ वो निकाल लेंगे और कितना हुआ वो भी निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि ABC में बांटने के लिए बोला गया था कितना 117 रुपये को। बंधु वो भी किस अनुपात में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में। लेकिन गलती से क्या कर दिया बंधु, वही जो ABC में बांटा 117 ही बांटा, लेकिन बांट दिया 2, 3, 4 के अनुपात में। क्लियर हो क्या बंधु। अब देखिएगा अगर इसमें बांटेंगे तो ABC को क्या मिलेंगे और इसमें बांटेंगे तो ABC को क्या मिलेंगे वो देखना है। तो देखिए बंधु सबसे पहले इसको ढकेंगे तो 4 तिया 12 का 12, देखिए इसको ढकेंगे 4 दूनी 8 का 8, इसको ढकेंगे 3 दूनी 6 का 6। अनुपात होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप, तो 6, 4, यानी जब तक कटेगा तब तक कटाएंगे। 6, 4, 10, 3, 13, 13 बराबर बंधु यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिएगा कहीं को दिक्कत नहीं है। 13 बराबर कितना 117। अब बंधु हमको चाहिए 1, तो 117/13, 13 17 से 9, 1 बराबर कितना हो गया 9। इसलिए बंधु ये 9 छक 54, 9 चौक 36, 9 तिया 27, यानी जो इनको मिलना चाहिए था बंधु 54, 36 कितना 27 117 में। लेकिन मिला क्या ध्यान देंगे गलती से 3, 2, 5, 4, 9, 9 बराबर बंधु 117, तो 1 बराबर 117/9, 13 17 से, यानी 1 बराबर कितना 13। छोटा छोटा करके बंधु कटाते ध्यान दीजिएगा। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौकी 52। बंधु एक चीज ध्यान देंगे यहाँ प्रश्न इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना, सबसे अधिक लाभ और कितना। तो बंधु देखिए ए को मिलना था कितना 54, मिला 26 से, तो इनको कभी लाभ हुआ नहीं हुआ।
इनको मिलना चाहिए था 36, मिला कितना बंधु 39। तो लाभ हुआ, लेकिन कितना लाभ हुआ, 3 लाभ हुआ। इनको बंधु मिलना चाहिए था 27, मिला कितना, गलती से 52 मिल गया। जिनको उम्मीद था कि हमको 27 मिलेगा, मिला 52। तो बंधु आप देख पा रहे हैं कितना अधिक मिला, तो देख रहे हैं 25 अधिक मिला कि 27 और 25 जोड़ेंगे तभी तो 52 होंगे बंधु। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब जो अधिक मिला होगा वो कितना मिला होगा, 25 मिला होगा। और किसको अधिक सबसे मिला बंधु, यानी सी को मिला। तो कह सकते हैं कि उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, सी को हुआ। और कितना हुआ लाभ बंधु, तो 25 लाभ हुआ, जो ऑप्शन कहाँ है बंधु, चौथा नंबर में है। क्लियर हो गया। पिछला सवाल हानि पर था, तो ये सवाल बंधु आपका क्या है, लाभ पर है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मित्र बंधु। अगर जिस भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। क्लियर है। आपका क्लास इतना ही रहेंगे बंधु, फिर आप सबों के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सबों को अनिमेष क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।